ये ऑन करना। सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार। साथियों, पिछले बीते 10 साल में भाजपा की हरकतें देखकर समझ आने लगा है कि क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संस्था पर प्रतिबंध लगाया था। भाजपा देश की सबसे करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और दो मुंही सरकार है। भाजपा का सबसे बड़ा डर है ईमानदारी, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी सजा अरविंद केजरीवाल जी को मिल रही है। आज का जागरूक नागरिक ये जानता है कि जो सरकार साल दर साल जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश करती हो, अपनी जेबें ना भरती हो, वो एक ईमानदार सरकार है। और दूसरी तरफ है भाजपा, जिसके सारे के सारे स्टेट्स घाटे में हैं, क्योंकि वहां के नेता अपनी जेबें भरते हैं, कोई जन कल्याण सुविधाएं नहीं देते। आज देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया है भाजपा ने। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, इसका सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आपको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के इंप्लीमेंटेशन होने से पहले आरबीआई गवर्नर ने 2017 में चिट्ठी लिखकर भाजपा को बताया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल्कुल अवैध है, काले पैसे को सफेद मात्र करने की एक स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। उर्जित पटेल ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा अपने एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट द्वारा इस स्कीम के थ्रू उगवाही कराएगी। उर्जित पटेल जी को ये चिट्ठी लिखने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, हम सब ये जानते हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने 2 साल से हमारे ऊपर अनगिनत रेडें कराई। आज सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, जब चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई किसी से इतनी रेडों के बाद। एक डिले स्ट्रैटेजी के चलते ईडी और सीबीआई ने करीब 51,000 डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के समक्ष रखे। 458 विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया जा चुका है। ये सब डिले करने की स्ट्रैटेजी थी, इतने सारे कागज तोड़ देना। और इन सबको एग्जामिन करने के बाद 4 ऐसी जगहें हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है। पहली, सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी रहे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की प्रेजेंस में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को डॉक्यूमेंट्स दिए थे। क्या ये सफिशिएंट रीजन है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए? दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट थोड़ी ओवरलैपिंग है, क्योंकि एक पिता और बेटे की है। एमएसआर, जो उस समय जगन रेड्डी की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी स्टेटमेंट है कि वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए थे। हां, मिलने आए थे। वो इसलिए मिलने आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली में एक फैमिली ट्रस्ट के लिए उनको जमीन अलॉट हो। जमीन अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि लैंड, जमीन दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन है, तो वो एक चिट्ठी बना दे जो अरविंद केजरीवाल जी एलजी को फॉरवर्ड कर देंगे। इसके उपरांत ईडी उनके घर पहुंच जाती है। ईडी कहती है बताओ मिले थे कि नहीं? वो कहते हैं हाँ मिले थे। बताओ इसलिए मिले थे, तुम शराब ड्राफ्ट करने के लिए, शराब घोटाले, एक्साइज पॉलिसी के बनाने के लिए, पैसे देने के लिए। वो लगातार मना करते रहे। 2 स्टेटमेंट दी उन्होंने, लगातार मना किया। उसके उपरांत 10 फरवरी 2023 को उनके बेटे राघव रेड्डी को उठा लिया जाता है, ईडी द्वारा गिरफ्तारी हो जाती है। 5 महीने वो जेल में रहते हैं। इस 5 महीने में ये भी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते हैं, और कहीं भी ना राघव रेड्डी ना ही उनके पिता मगुंता रेड्डी कोई बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। फाइनली
16 जुलाई को बहुत प्रताड़ना के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं राघव रेड्डी और बेटे के मुंह में एमएसआरबी स्टेटमेंट देते हैं, जिस वजह से 18 जुलाई 2023 को फाइनली राघव रेड्डी को जेल से छोड़ा जाता है। चौथी स्टेटमेंट है पी शरत रेड्डी, जिन्होंने 9 स्टेटमेंट दी टोटल। 9 स्टेटमेंट में कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। फिर उनके आगे शर्त रखी गई, जब उनको 6-8 महीने हो गए जेल को, उनके आगे शर्त रखी गई 60 करोड़ रुपया दो और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दो, तब जाकर वो सरकारी गवाह बने, तब जाकर उनकी बेल हुई। ईडी ने उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कमर दर्द के रीजन पे उनकी बेल हो जाती है। ये 60 करोड़ एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को पहुंचाए। ये सारी स्टेटमेंट्स जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया जाता, ये कोर्ट के समक्ष नहीं रखती इनकी ईडी। ये सारी सेक्शन 50 की पीएमएलए की स्टेटमेंट्स थी, ये कोर्ट के समक्ष नहीं जाती, ये सप्रेस कर ली जाती है। हमसे अक्सर पूछा जाता है, अच्छा ये भी बता दूं पी शरत रेड्डी का स्टेटमेंट क्या था। उन्होंने खाली इतना कहा कि मैं विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल जी को मिलने गया था, अरविंद केजरीवाल जी जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि विजय से बात कर लो। क्या ये पर्याप्त रीजन है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रखने का? 2 साल हो गए, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ इस केस में, हमें बेल क्यों नहीं मिल रही, अक्सर पूछा जाता है। भाजपा ने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए 2018 में कि जब तक ईडी नहीं कहेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नॉट रिक्वायर्ड, तब तक बेल मिलना नामुमकिन है। ईडी ने कब कहा ऐसा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नॉट रिक्वायर्ड? ईडी ने कहा छगन भुजबल के केस में, कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, केस बंद हो गया। ईडी ने कहा अजीत पवार के केस में, जब चार्जशीट से नाम गायब हो गया। ईडी ने ऐसा कहा प्रफुल्ल पटेल के केस में, जब केस की फाइलें सारी बंद हो गई, जब वो भाजपा में शामिल हो गए तीनों लोग। ईडी ने ऐसा कहा शरत रेड्डी के केस में, ईडी ने ऐसा कहा राघवा रेड्डी के केस में। मोदी जी रेस में अकेले आकर दौड़कर फर्स्ट आना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार विपक्ष की सारी बुलंद आवाजों को जेल भेज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से तो उनको शुरू से ही अच्छा खासा डर है, क्योंकि ईमानदारी अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा गहना है। इस नाइंसाफी के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब विपक्षी पार्टियां 31 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड पहुंच रहे हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी दिल्ली के वासी हैं, जो भी बाहर के वासी हैं, सब आइए और इस करप्ट भाजपा के खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद। वो हो गया ना पहले, रिपीट कर रही थी ना।